तिरुपति बालाजी मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और आज के समय में ये मंदिर अपने प्रसाद को लेकर चर्चा में बना हुआ है। और बने भी क्यों ना, क्योंकि इस मंदिर से मिलने वाला प्रसाद के रूप में जो लड्डू है उसके बारे में इस राज्य के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने यह खुलासा किया है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलने वाले प्रसाद के रूप में जो लड्डू है उसको जिस घी से तैयार किया जाता है वो देसी घी नहीं है बल्कि जानवरों की चर्बी से बना एक मिलावटी घी है, जिसकी लैब रिपोर्ट उन्होंने मीडिया के सामने प्रस्तुत भी की है। और इस खबर को लेकर जितने भी सनातनी हिंदू हैं उनकी भक्ति को आघात पहुंचा है और सभी लोग इस घटना का विरोध भी कर रहे हैं। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिर कब दोषियों को सजा होगी इसके बारे में कहना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आज के इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि आखिर ये मंदिर कितना ज्यादा प्राचीन है और भगवान तिरुपति को लड्डुओं का भोग लगाने की जो परंपरा है वो कितनी ज्यादा प्राचीन है। तो सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों प्रसिद्ध है तिरुपति बालाजी मंदिर का लड्डू। तो आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले के तिरुपति के पास तिरुपति माला पहाड़ी पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां भगवान विष्णु की पूजा होती है। इनकी ख्याति तिरुपति बालाजी के रूप में है। भगवान श्री वेंकटेश अपनी पत्नी पद्मावती यानी जिन्हें माता लक्ष्मी कहा जाता है उनके साथ तिरुमला में निवास करते हैं और वैष्णव परंपराओं के अनुसार ये मंदिर 108 दिव्य दमसों का एक अंग है। और ऐसा कहा जाता है कि विष्णु भगवान ने कुछ समय के लिए तिरुमाला स्थित स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था, जहां आज भी ये कुंड विद्यमान है, जिसके जल से ही मंदिर के कार्य संपन्न होते हैं। अब मंदिर क्यों इतना ज्यादा प्रसिद्ध है, इसके पीछे भी 5 इसकी खास बातें हैं जिसको हमें जानना चाहिए। तो अगर बात करें पहली खास बात की, तो ऐसा कहा जाता है यहाँ पर बालों का दान यानी केशों का दान दिया जाता है। वहीं दूसरी खासियत इस मंदिर की ये है कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध और अमीर मंदिरों में गिना जाता है। और तीसरी खास बात है इस मंदिर की, वो है इसका प्रसाद यानी जो कि लड्डुओं के रूप में दिया जाता है। और चौथी मान्यता ऐसी कही जाती है भक्तों के द्वारा कि अगर कोई भी भक्त इस मंदिर के दर्शन कर लेता है तो उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं और यहाँ तक कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्ति मिल जाती है। और ये भी कहा जाता है कि मंदिरों में बालाजी की जीवंत प्रतिमा स्थापित है, यानी एक विशेष प्रकार के पत्थर से प्रतिमा इस मंदिर में विराजमान है। और इस प्रतिमा की खासियत यह है कि इसको पसीना भी आता है, यानी उनकी प्रतिमा पर पसीने की बूंदें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। और अब क्योंकि बालाजी की पीठ को जितनी बार साफ किया जाता है वहां पर गीलापन रहता ही है, इसलिए इस मंदिर के तापमान को हमेशा मेंटेन यानी कम रखा जाता है। और ऐसा कहते भी हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो भीतर से समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि आती है। अब ये आवाज कैसे और किस ओर से आती है इसका रहस्य अभी तक बरकरार है। और अब हम बात कर लेते हैं इस मंदिर के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उन लड्डुओं के बारे में कि आखिर इसकी कहानी क्या है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब तिरुपति बालाजी के दर्शन हो जाते हैं तो अंत में लड्डू का प्रसाद मिलता है। और आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि इन लड्डुओं की मांग भक्तों में इतनी ज्यादा होती है कि इन्हें लेने के लिए पंक्तियों में लगाकर भक्तों को टोकन भी लेना पड़ता है। अब क्योंकि लड्डू पंच मेवा से बनता है जो कि पंचभूतों और 5 इंद्रियों का प्रतीक माना गया है, जिसमें बेसन, घी, चीनी, कागज, किशमिश सामग्री मिलाकर ये लड्डू तैयार किए जाते हैं। इसे बनाने की प्रक्रिया, सामग्री और अद्वितीय स्वाद के कारण ही इसकी विश्व में एक अलग पहचान बनी हुई थी। इस पहचान के कारण ही तिरुपति के लड्डू को साल 2009 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग भी मिला था। केवल तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में ही तैयार किया जा सकता है। टैग इस बात को तय करता है कि तिरुपति लड्डू की विशिष्टता और गुणवत्ता हमेशा के लिए संरक्षित रहे। लेकिन में इसमें बदलाव होने के कारण वर्तमान में ये विवाद और चर्चा में बना हुआ है। लड्डू से जुड़ी कुछ अन्य मान्यताएं ये भी हैं कि ऐसा कहा जाता है कि यह लड्डू प्रसाद का सेवन करने का अर्थ है कि भगवान तिरुपति आपको आशीर्वाद देंगे और लड्डू खाने से अब आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसी को हम इन लड्डू के पीछे छुपी हुई 3 ऐसी कथाओं के बारे में बताएंगे जिनको जानकर आपको काफी अच्छा महसूस होगा। कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब नंद बाबा और यशोदा मैया श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे थे तो एक दिन उन्होंने लड्डू बनाए और विष्णु जी को भोग लगाकर आंखें बंद कर दी
और जब आंखें खोली तो नटखट प्रभु श्री बाल कृष्ण जी वो लड्डू बड़े प्रेम से खा रहे थे। तब माता यशोदा जी ने दोबारा लड्डू बनाए और नंद बाबा ने फिर से भोग लगाया, लेकिन इस बार भी बाल कृष्ण लड्डू खा गए। इस तरह बार बार ऐसा हुआ। तब नंद बाबा को क्रोध आ गया और बाल कृष्ण को डांटते हुए कहा कि कान्हा थोड़ा ठहर जाओ, भोग लगा लेने दो, फिर उसके बाद आप खाना। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने तोतली आवाज में कहा कि बाबा आप ही तो बार बार मुझे भोग लगाकर बुला रहे हो। नंद बाबा को कुछ समझ में तो नहीं आया, तो बाद में बाल कृष्ण ने नंद बाबा और यशोदा माता को अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए और कहा कि आपने मेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं और आज से ये लड्डू का भोग भी मेरे लिए माखन की तरह ही प्रिय होगा। तभी से बाल कृष्ण को माखन, मिश्री और चतुर्भुज श्री कृष्ण को लड्डू का भोग लगाए जाने लगा था। कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु वेंकटेश श्रीनिवास के रूप में अपनी पत्नी पद्मा और भार्गवी के साथ यहाँ रहा करते थे और भगवान वेंकटेश्वर और देवी लक्ष्मी के बीच एक बार ये विवाद हुआ कि किसे अधिक भोग अर्पित किया जा सकता है। वेंकटेश्वर का ये मानना था कि उन्हें सबसे अधिक भोग भक्तों के द्वारा अर्पित किया जाता है, जबकि माता लक्ष्मी का ये कहना था कि आपको लगने वाले भोग में मेरा भी भाग है। बात को हल करने के लिए दोनों ने एक भक्त की परीक्षा ली। पहले वो अपने एक धनी भक्त के घर गए जिसने विभिन्न पकवानों को बनाकर उन्हें भोग लगाया, लेकिन माता लक्ष्मी और भगवान कृष्ण को तृप्ति नहीं हुई। इसके पश्चात जब वो अपने एक गरीब भक्त के यहाँ गए, वहाँ उस भक्त ने अपने घर बचे हुए आटे और कुछ फल मेवे को मिलाकर एक लड्डू बनाकर खिलाया उनको, जिस तुरंत भगवान बालाजी तथा लक्ष्मी बड़े ही तृप्त हो गए। इसके बाद से ही ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लड्डू को अपने प्रिय भोग की मान्यता दे दी। कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि तिरुमला की पहाड़ियों पर भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित की जा रही थी। तब पुजारी इस उलझन में थे कि प्रभु को प्रसाद के रूप में क्या अर्पित करें। तभी एक बूढ़ी माँ हाथ में लड्डू का थाल लेकर उधर आई और उन्होंने प्रथम नैवेद्य चढ़ाने की मांग करी और पुजारी ने उस समय अर्पित करने के लिए अनुमति दे दी। कहा जाता है कि जब उन्होंने इसे खाया, उस प्रसाद ग्रहण किया, तो उसके स्वाद से वो चकित हो गए। फिर जब उन्होंने बूढ़ी माई से इस स्वाद का रहस्य के बारे में पूछना चाहा, उन्होंने देखा कि वो गायब हो गई थी और ये माना जाने लगा कि स्वयं देवी लक्ष्मी ने इस प्रसाद को अर्पित करने का संकेत दिया है। ये भी कहा जाता है कि स्वयं भगवान बालाजी ने खुद ही पुजारियों को लड्डू बनाने की विधि भी सिखाई थी। तो इतना प्राचीन और दिव्य ये मंदिर और उतना ही ज्यादा प्राचीन इस मंदिर के प्रसाद को कितने ज्यादा अशुद्धता के साथ पिछले कुछ सालों से बनाया जा रहा था, जिसके बारे में खुलासा यहाँ के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया। लेकिन फिर भी जिसने भी किया है, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। तो ये रही जानकारी और थोड़ी सी कहानी भगवान तिरुपति बालाजी में स्थित वेंकटेश्वर की। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।